देखो जहाँ पे हमने कल जो हमने कल तक फिनिश किया टाइम डिले एडवांस फोल्डिंग किया उसके बाद किया कॉम्प्रेशन और उसके बाद कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन और उसके बाद एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी की। तो वो हमने एक क्वेश्चन किया था कॉन्टिन्यूअस के लिए। आज हम वही क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट में जैसे मेरी ये यहाँ पे सिग्नल दी हुई है, यहाँ पे ये वाली सिग्नल जो दी हुई है, तो मुझे इसमें x ऑफ n माइनस टू फाइंड करना है, x ऑफ टू एन फाइंड करना है, x ऑफ माइनस एन फाइंड करना है, x ऑफ माइनस एन प्लस टू फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं माइनस टू पे वैल्यू है सिग्नल का जीरो, अगर इसे आप लिखो ना कि ब्रैकेट में माइनस टू पे वैल्यू है जीरो, माइनस वन पे भी वैल्यू है जीरो, जीरो पे भी वैल्यू है जीरो। उसके बाद वन पे जो वैल्यू है, वन पे है वन, टू पे है टू, थ्री पे है थ्री और फोर पे है फोर। यह वन टू थ्री फोर एम्पलीट्यूड की यह ज्यादा इशू थ्री के सीधे, और ये भी है सेम, टू पे है टू ही यहाँ पे, और वन पे है वन। यहाँ पे माइनस टू माइनस वन जीरो पे, और यहाँ पे आएगा एरो, क्योंकि हम एरो देते हैं कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो अब हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, x ऑफ n माइनस टू बनाना है। जो मेरा x ऑफ n माइनस टू कैसे मैं बनाऊंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा n को मैं क्या वैल्यू दूं कि n माइनस टू आ जाए जीरो के बराबर। तो n का वैल्यू क्या आएगा, जो अगर मुझे n माइनस टू को जीरो बनाना, तो n का वैल्यू आएगा टू। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, जो मेरा वैल्यू जीरो पे है वो अब टू पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही हर कोई वैल्यू टू टू इधर शिफ्ट हो जाएगा। वन पे जो वैल्यू था वो थ्री पे आ जाएगा, टू पे जो वैल्यू है वो फोर पे आ जाएगा, थ्री पे जो वैल्यू है वो फाइव पे जाएगा, आगे कहीं पे फाइव होगा। फोर पे जो वैल्यू था वो सिक्स पे जाएगा, माइनस वन पे जो वैल्यू था वो वन पे आएगा, माइनस टू पे जो वैल्यू था वो जीरो पे आ जाएगा। दैट मीन जो हमारी सिग्नल अब बनेगी वो कुछ ऐसे होगी। दैट मीन्स जीरो पे जीरो, वन पे भी जीरो, टू पे भी जीरो, और हमारा थ्री पे आएगा वन, और फोर पे आएगा टू, और फाइव पे आएगा थ्री, और सिक्स पे भी आएगा थ्री के बराबर। दिस विल बी लाइक जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये हमारी सिग्नल होगी एक्स ऑफ एन माइनस टू। समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। सारे सारे ओके। अब देखो जो दूसरा है ना, दूसरा मैं बाद में कराता हूँ, पहले हम तीसरे पे जाते हैं। तो कोई बता सकता है कौन सा ऑपरेशन है तीसरा वाला, जो थर्ड वाला है, ये कौन सा ऑपरेशन है? इज इट डिले एडवांस शिफ्टिंग या फोल्डिंग? मुझे लिखो जरा चैट बॉक्स में। जो थर्ड वाला है, वेरी गुड, इट्स फोल्डिंग। देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे मेरा फोर है, फाइव, सिक्स, ये मेरी सिग्नल है। अब मुझे जो तीसरा, मैंने पहला कराया, अब हम तीसरे पे जाते हैं। फोल्डिंग में मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू माइनस वन पे है वो वन पे आ जाएगा, जो माइनस टू पे है वो टू पे। अगर आप फोल्ड करो ना अलोंग वाई एक्सिस, तो ये सोरी का सेम साइड है, तो ये सोरी का सेम साइड है। जो पहले पॉजिटिव में था वो जाएगा नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में था वो जाएगा पॉजिटिव में। जीरो रोज बराबर तक ठीक है।
जो 1 पे वैल्यू था वो जाएगा -1 पे, जो 2 पे वैल्यू था वो जाएगा -2 पे, जो 3 पे वैल्यू था वो जाएगा कहीं -3 पे, जो 4 पे वैल्यू था वो जाएगा कहीं -4 पे। देन जो हमारी फोल्डेड सिग्नल बनेगी, वो बनेगी कुछ ऐसे। 0 पे पहले से 0 था वो रहेगा ऐसे। -1 पे पहले 0 था वो अब आएगा 1 पे। -2 पे पहले 0 था वो आएगा अब 2 पे। अब जो 1 पे था वो आएगा -1 पे। 1 पे पहले था 1 वो आएगा -1 पे। उसके बाद 2 पे था 2 वो आएगा -2 पे। उसके बाद 3 पे था वो आएगा -3 पे और 4 पे -4 पे। अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है? तो ये बन गई हमारी x ऑफ -n। यूँ तो अच्छा क्लियर चैट बॉक्स में लिखो ज़रा। चैट बॉक्स। ओके। चलते हैं अब कोई बना सकता है फोर्थ वाला? अगर कहीं बने भी, मैं 1 मिनट दूँगा, वो मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज, मतलब ये कॉपी का फ़ोटो भेज सकता है ग्रुप में। पार्ट नंबर 4 कोई कर सकता है? डेफिनिटली दिन बतमिसियात सेशनलस अलाव नंबर, मगर 1 मिनट में, जस्ट दिस मिनट someone can do part number 4, send me a screenshot, I'm waiting. फोर्थ वाला पार्ट। कोई ट्राई कर रहा है या मैं खुद बनाऊं? चलो कोई नहीं। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब मेरा -n था ना, किसी ने कुछ भेजा है तो देखो। -n है ये, +2, करेक्ट। जो 986 है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पे मुझे x ऑफ -n है, तो मुझे पहले सबसे x ऑफ -n बनाना है। तो मैं वो पहले यहाँ पे बनाता हूँ। -n में जो हमने अभी फोल्डेड सिग्नल बनाई थी, तो -1 के वैल्यू आएंगे 1 और 2, -1 और बाकी सारे जो पॉजिटिव में वैल्यू थे वो सारे आएंगे यहाँ पे। ये जो मेरी सिग्नल जो मैंने अभी बनाई, दिस इज फोल्डेड सिग्नल, मतलब जो हमारी x ऑफ -n है। अब जो क्या करना है मुझे, x ऑफ -n+2। अब मुझे देखना है इसमें मैं n को क्या वैल्यू दूंगा कि ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। -n+2, n को क्या वैल्यू दूंगा, तो n को मुझे +2 देना है। n को मुझे +2 देना है, तभी ये सिग्नल 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अब जो 0 पे वैल्यू था वो मुझे 2 पे आ जाएगा इधर। सॉरी, जो 0 पे वैल्यू था वो 2 पे आ जाएगा, जो 1 पे वैल्यू था वो 3 पे जाएगा, जो 2 पे वैल्यू था वो 4 पे आएगा। ऐसे ही जो मेरा -1 पे वैल्यू था वो आएगा 1 पे, मतलब ये आ जाएगा 0 पे, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। फिर से बताता हूँ, हमने बनाया था x ऑफ -n, ये जो -n वो पहले मुझे x ऑफ -n बनाना है, मतलब फोल्डेड सिग्नल वो मैंने बनाई, वो मुझे नीचे बना के अब -n+2 बनाना है। तो मुझे n का वो वैल्यू देखना है जहां पे ये पूरा पोर्शन 0 हो जाए। तो n जब मैं +2 रखूंगा तब ये 0 हो जाएगा। n+2 रखने का मतलब जो मेरा वैल्यू 0 पे था वो 2 पे आ जाएगा। मतलब हर कोई पॉइंट यहाँ से +2 की ओर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन जो मुझे सिग्नल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। अब जो मेरा
क्या बोलते हैं, ऐसे हुआ, ऐसे होगा, जो दो दो शिफ्ट आ जाएगा, मतलब 2 का वैल्यू जाएगा 4 पे, जैसे 1 2 3 4, 2 का वैल्यू 0 का 2 पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सॉरी, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3। ये है 0 1 2 -1। दिस इज x ऑफ -n+2। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए। जल्दी जल्दी पढ़, सारे लिखो। ओके 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 ओके। देखो, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मेरा x ऑफ n है, या जो यहाँ पे सिग्नल बनाई हुई है। अब मुझे -n+2 बनाना। जहाँ पे यहाँ पे -n+2 होगा ना, तो पहले मुझे -n बनाना होता है। ऐसे ही अगर -t+2 होता ना, गॉड उसमें माइनस, पहले मुझे फोल्डेड सिग्नल बनानी है। जहाँ पे -n देखोगे आप, तो पहले मुझे फोल्डेड सिग्नल बनानी है। फोल्डेड सिग्नल आपको क्लियर है। जो -1 पे वैल्यू था वो 1 पे आएगा, जो -2 पे वैल्यू था वो 2 पे आएगा, जो पहले 1 पे वैल्यू था वो 0 पे, सॉरी -1 पे आएगा, वही होगा। ये है हमारा 0 0 0। ठीक है, ये है हमारी फोल्डेड सिग्नल। -1 -2 -3 -4। दिस इज x ऑफ -n जो मैंने बनाई। अब मुझे -n+2 बनाना है। तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको बोला, यहाँ पे n को देखो। n को मैं क्या डालूंगा कि ये 0 हो जाए, या तो दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, n+2 = 0, -n = -2। n आएगा माइनस में, तो n आएगा ऐसे 2 के बराबर, या ऐसे सीधे देख सकते हैं, n को अगर यहाँ पे +2 डालेंगे तो -2 +2 आ जाएगा 0 के बराबर। तो हमें ये n का वैल्यू, मतलब जो हमें n का वैल्यू आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आया, जो हमारा 0 पे वैल्यू है, वो मुझे 2 पे शिफ्ट करना है। जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पे 1 आता, तो जो मेरा 0 पे वैल्यू था वो मेरा 1 पे जाता, लेकिन यहाँ पे 2 आया, जो मेरा 0 पे वैल्यू है वो 2 पे जाएगा। जब ये गया इधर, हर कोई वैल्यू 2-2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे जो मेरा 1 पे वैल्यू था वो 3 पे जाएगा, जो 2 पे वैल्यू था वो 4 पे आएगा, जो -1 पे था वो +1 पे आएगा, जो -2 पे था वो 0 पे आएगा, जो -3 पे था वो -1 पे आएगा, जो -4 पे था वो 2 पे आ जाएगा। तो जो सिग्नल बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे। अब जो हमारा यहाँ पे -2 पे बनेगा 3, और -1 पे भी 3, यहाँ पे 0 पे बनेगा हमारा 2, और 1 पे हमारा बनेगा 1, 2 3 4, सारे 0। ये है हमारा x ऑफ -n+2। अब क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो जरा। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था। सेकंड वाला पार्ट कोई बता सकता है, ये क्या है? टाइम स्केलिंग है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, क्या है, कॉम्प्रेशन है, एक्सपेंशन है? कल ही मैंने आपको बोला था ये x ऑफ 2n। ये आप n को आप ऐसे, जैसे अगर कॉन्टिन्यूस होता तो ये x ऑफ 2t होता। क्या ये कॉम्प्रेशन है कि एक्सपेंशन?
वेरी गुड कॉम्प्रेशन। अब देखो क्या है, मेरे पास जो सिग्नल है ये है मेरी, क्योंकि सिग्नल से मैं बनेगी तो उसमें क्वेश्चन सी देते, अगर बताए बनो एक्स ऑफ एक्स सिग्नल का वैल्यू -2 पे किसके बराबर है? 0 के बराबर। सिग्नल का वैल्यू -1 पे किसके बराबर है? 0 के बराबर। सिग्नल का वैल्यू 0 पे किसके बराबर है? 0 के बराबर। सिग्नल का वैल्यू 1 पे किसके बराबर है? 1 के बराबर। सिग्नल का वैल्यू 2 पे किसके बराबर है? 2 के बराबर। सिग्नल का वैल्यू 3 पे किसके बराबर है? 3 के बराबर। सिग्नल का वैल्यू 4 पे किसके बराबर है? 3 के बराबर। अब क्या है, जब मैंने ये बनाया, ये तो मेरा जो हमारी ये वाली सिग्नल है, या जो हमें ये जो वहां से गिवन है सिग्नल। अब जैसे, अब क्या है कि मुझे बनाना है x ऑफ 2n, ये मुझे पता है कॉम्प्रेशन, तो n को मैं दे सकता हूँ इंटीजर वैल्यू सिर्फ, जो मेरा n है या तक में सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो सबसे पहला इंटीजर लूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल टेक n इक्वल टू -2 ले लेता हूँ, तो सिग्नल आएगी x ऑफ 2 इंटू -2, वो आएगा x ऑफ -4। लेकिन हमें जो हमारा वहां से गिवन है, इस साइड पे आप देख लीजिए, इस साइड पे जो मैंने नीचे उसके बाद n इक्वल्स टू, लेकिन x ऑफ -4 निकला यहाँ से, देखो यहाँ पे x ऑफ -2 तक ही है, क्योंकि ना सिग्नल जैसे ओरिजिनल दी थी जो ऑलरेडी गिवन है, जिसको मैंने a लिखा, -2 तक है, यहाँ पोर्चुनस की दी थी, गो n इक्वल्स टू -2 हेको न इस नीस किया। पत अगर n इक्वल्स टू -1 निमो, ये x ऑफ 2n 2 इंटू n की जगह पे -1, तो ये आएगा x ऑफ -2, x ऑफ -2 पे वैल्यू कितना है? 0 के बराबर। लेकिन ये कब आया? जब मैंने n यहाँ पे लिया -1 के बराबर, यह साउंड खाया। अगर मैं n लूंगा 0 के बराबर, तो ये आएगा x ऑफ 2 इंटू 0, वो आएगा x ऑफ 0 के बराबर, और x ऑफ 0 जो मेरा है वो है 0। उसके बाद n को लूंगा 1 के बराबर, तो आएगा x ऑफ 2 इंटू 1, दैट इज x ऑफ 2। वो जो यहाँ पे है सिग्नल में, वो किसके बराबर है? 2 के बराबर। उसके बाद n इक्वल्स टू 2 लूंगा, वो आएगा x ऑफ 2 इंटू 2, वो आएगा x ऑफ 4। सिग्नल में x ऑफ 4 का वैल्यू है 3 के बराबर। अब अगर मैं n इक्वल्स टू 3 लूंगा, वो आएगा x ऑफ 2 इंटू 3 इज 6। लेकिन जो हमें यहाँ पे नहीं है, दैट मीन जो मेरी सिग्नल है वो जाएगी यीन कीन क्या है, नई x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू -2 जाएगा n इक्वल्स टू -1 से n इक्वल्स टू 2 तक। अगर मैं सिग्नल बनाने की कोशिश करूँ, जो मेरी सिग्नल होगी अब, वो होगी -1। जब n लिया हमने, तो हमें आया वैल्यू यहाँ पे 0, -1 पे 0। जब हमने n इक्वल टू 0 लिया, तो हमें वैल्यू आया यहाँ पे 0 के बराबर। जब हमने n इक्वल टू 1 लिया, तो हमें आया वैल्यू 2 के बराबर, दैट मीन्स 1 पे है 2। उसके बाद जब हमने n इक्वल टू 2 लिया, तो हमें आया 3 के बराबर वैल्यू। तो ये है हमारी x ऑफ 2n। इतना समझ में चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, अब मैं आप लोगों को एक आज फ्राइडे भी है, एक थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, हम कैसे प्लस माइनस ऐड करते हैं सिग्नल्स को। मेरे पास सिग्नल एक है ऐसे, मान लो 0 पे है 0, 1 पे यहाँ पे 1, और जो मेरा 2 है, 2 पे सिग्नल का वैल्यू 2 के बराबर,
-1 पे 1, -2 पे भी 1। एक सिग्नल ऐसे है। जो मेरी दूसरी, दिस इज f1 ऑफ n। जो मेरी दूसरी सिग्नल है उसमें कुछ ऐसे है। मान लेता हूं यहाँ पे 1 पे 2, 2 पे भी 2। दिस इज, यहाँ पे रख लेता हूँ 1, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और -1 है, -2 पे भी 1। हाँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, यह है मेरा 1, 2, 3। दिस इज f2 ऑफ। देखो, अब जो मुझे फाइंड करना है, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा f1 ऑफ n प्लस f2 ऑफ n। सबसे पहले f1 n को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे 0 पे 0 है, 1 पे है 1, 2 पे है 2, -1 पे है 1, -2 पे है 1। जो मेरा f2 ऑफ n है, इसमें है 0 पे 1 है सिग्नल का वैल्यू की, 0 पे 1 है। ये गोल मैंने यहाँ बनाया है। 1 पे 2 है, 2 पे भी 2 है, 3 पे 1 है, -1 पे 1 है, -2 पे भी 1 है। f1 ऑफ n प्लस f2 ऑफ n, विच यू कैश कॉलम। जब मुझे ऐड करना है, कैसे करना है? जो मेरा सिग्नल 1 है, f1 ऑफ n, इसमें 0 पे है 0, सिग्नल 2 में 0 पे है 1, 0 प्लस 1 इज 1। ऐसे ये मेरा है f1 ऑफ n प्लस f2 ऑफ n। उसके बाद जो मेरी f1 ऑफ n है, इस पे 1 पे है मेरा 1 वैल्यू, और जो मेरा 1 पे है सिग्नल 2 में 1 पे है 2 वैल्यू, 1 प्लस 2 इज 3। तो ये आएगा 3, यहाँ पे रख लेते हैं 2 कहीं। उसके बाद 2 पे जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या आएगा वैल्यू। यहाँ पे 2 पे क्या वैल्यू आएगा चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, 4। क्योंकि जो हमारा सिग्नल, हाय हाय, इसमें क्या था वैल्यू, 1 पे क्या था हमारा? अच्छा, 1 पे था शायद 1 ही। 1 पे था 1 और 2 पे था 2 शायद। हाँ, तो जो 2 पे है, यहाँ पे f1 ऑफ n में 2 पे है 2, और f2 ऑफ n में भी 2 पे 2, दोनों को ऐड हो जाएगा तो वो 4 आएगा। तो बनेगा कुछ ऐसा। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये 4 है, यहाँ पे 4 है। उसके बाद जो 3 पे है, देखो 3 में ऊपर वाली सिग्नल में कुछ नहीं है, तो मैं इसको मान सकता हूँ ये 0 है, और नीचे वाली सिग्नल में 1 है, 0 प्लस 1 इज 1। उसके बाद जो -1 है, -1 पे ऊपर वाली सिग्नल में भी 1 वैल्यू है, देखिए, और यहाँ पे भी 1 है। 1 और 1 को ऐड करूंगा तो आएगा 2। उसके बाद -2 पे सिग्नल का वैल्यू 1, और -2 पे भी सिग्नल का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज अगेन 2। ठीक है, ये है मेरा f1 ऑफ n प्लस f2 n। इतना क्लियर है क्या? ओके, अगर मैंने f1 ऑफ n और f2 ऑफ n किया, अब अगर मुझे क्वेश्चन है ऐसे माइनस करना है, यहाँ पे भी माइनस बनाना है मुझे, तो क्या होगा? सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज माइनस हो जाएंगे। जरा अब आप ही बताओ मुझे, 0 पे क्या आएगा? 1। बताओ 0 पे क्या आएगा वैल्यू?
0 पे आएगा -1, गुड, क्योंकि दिस इज f1 ऑफ n माइनस f2 ऑफ n। 0 -1 आएगा -1 के बराबर ये। उसके बाद 2 पे क्या वैल्यू आएगा? 2 पे भी शायद -1 ही आएगा। दैट मीन्स लाइक दिस, सॉरी 1 पे -1 आएगा, क्योंकि इसमें 1 है, यहाँ पे 1 पे 1 है, और यहाँ पे 1 पे 2 है। 1 माइनस 2 इज -1। और जो 2 है, 2 पे आएगा 0 वैल्यू। 3 पे आएगा फिर से -1। 0 -1 इज -1। यहाँ पे ये नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है ऐसे गोल, और यहाँ पे भी। उसके बाद जो -1 पे भी 0 आएगा और -2 पे भी 0 आएगा। इतना क्लियर है f1 ऑफ n माइनस f2 ऑफ n। f1 ऑफ n माइनस f2 ऑफ n क्लियर। देखो अब जो होगा, अगर f1 ऑफ n f2 ऑफ n नहीं हो, एक सेकेंड, खो ही गया पेज, छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कोई सिग्नल ले लेते हैं। अगर मान लो ऐसे है एक सिग्नल, और एक दूसरी सिग्नल है ऐसे, यहाँ पे है 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 1 2, छोटी सी सिग्नल ही ले लेता हूँ, -1 पे 0। 1 पे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पे 1 और 2 पे भी 1 है, यहाँ पे -1 पे है 1 और -2 पे भी है 1। मान लेता हूं मैं ये f1 ऑफ n है, ये f2 ऑफ n है। प्लस माइनस तो हो गया, अब मुझे f1 ऑफ n को मल्टीप्लाइड बाय f2 ऑफ n सेम करना है, सिमिलर वैल्यूज को, मतलब जो जो 0 पे होगा पहली सिग्नल के और जो 0 होगा दूसरी सिग्नल के, तिमन से मल्टीप्लाई करूं। वही तो तिल जीरोस पे क्या ही चैट बॉक्स में। वेरी गुड, 0 पे 0, क्योंकि पहली सिग्नल में 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, और यहाँ पे 0 पे 2 है। 0 इंटू 2 इज 0। और उसके बाद 1 पे, यहाँ पे ये 1 है। 1 पे यहाँ पे पहली सिग्नल में 1 और दूसरी सिग्नल में भी 1। 1 इंटू 1 इज 1। उसके बाद 2 पे जो है, 2 पे इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है। 2 इंटू 1 इज 2। ये बात। उसके बाद जो -1 पे है, -1 पे इस सिग्नल में 0 है और इसमें 1 है, तो 0 ही आएगा। उसके बाद -2 पे कितना वैल्यू आएगा, जरा चैट बॉक्स में लिखो। -2 पे कितना वैल्यू आएगा? 0। वेरी गुड, क्योंकि पहली सिग्नल में है ही नहीं वैल्यू। जब है ही नहीं, वी कंसिडर इट एज 0। और जो दूसरी सिग्नल है उसमें वैल्यू है 1, तो वी कंसिडर दैट एज 0 इंटू 1 इज 0। इतना क्लियर है? चलो ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह दुआ करना सब लोग, ठीक है। कल मॉर्निंग में होगी क्लास, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ कोई नहीं, कल वाले वीडियो में वो बकवास थी तो वो हटानी है उसको, आज वाला वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा।
चलो ओके हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।